चलिए ओके, सो आज हम करेंगे रेमेडीज। ठीक है, तो रेमेडीज जो है ना बहुत तरह से होती हैं। पहला तरीका रेमेडीज का क्या होता है कि आपकी ग्रिड में कौन से नंबर की आपको सपोर्ट चाहिए। नहीं, सबसे पहले क्या होता है, आपके पास कोई इंसान प्रॉब्लम लेकर आएगा ना, पहली चीज आप क्या डायग्नोज करोगे किसी भी ग्रिड में कि कौन से नंबर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, पहले आपने ये नोटिस किया कि कौन से नंबर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो उस नंबर को मेंड करोगे, है ना। अगर वो बहुत ज्यादा हो गया तो उसकी पावर को कम करोगे, अगर बहुत कम है उसकी पावर तो उसकी पावर को बढ़ाओगे। ये दो चीजें करोगे, राइट। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे कि क्या ग्रिड में कोई ऐसा नंबर है जो इस सिचुएशन में हमें हेल्प कर सकता है निकलने के लिए, है ना। अगर कोई खराब सिचुएशन चल रही है तो क्या इस सिचुएशन में से निकलने के लिए कोई ऐसा नंबर है मेरी ग्रिड में जो मुझे हेल्प कर सकता है। दूसरी रेमेडी उस चीज के लिए होती है। ठीक है, तीसरी रेमेडी क्या होती है कि मान लो ये दोनों ही नंबर्स की रेमेडी हम नहीं कर सकते, हम ना किसी नंबर की पावर को कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, ना कोई ऐसा नंबर है जो हमारी हेल्प कर सकता है, तो फिर हम तीसरी हेल्प किससे लेते हैं, उस नंबर से जो प्रेजेंट नहीं है ग्रिड में, है ना। हम बोलते हैं कि चलो यार ठीक है 9 प्लैनेट्स हैं, कभी ना कभी तो आपकी ग्रिड में आएंगे, तो पहले से उनको मनाना शुरू कर देते हैं ताकि जब वो आए तो हमें वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे। ठीक है कि ठीक है यार, है कोई दूसरे मोहल्ले में रहते हैं, हम बार बार उनको मैसेज भिजवाएंगे हमें आपकी हेल्प चाहिए, हमें आपकी हेल्प चाहिए। कभी तो सोचेगा कि यार ये कौन है जो बार बार मुझे हेल्प मांगता है आके, है ना। कभी तो वो तो आपकी तरफ देखेगा कि यार मैं तुम्हें जानता तो नहीं हूँ, लेकिन क्यों, व्हाई आर यू आस्किंग मी फॉर हेल्प अगेन एंड अगेन। तो कभी तो कंसीडर कर लेगा कि चलो ठीक है तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। लेकिन हाँ, उस केस में क्या होगा कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे कॉमन क्वेश्चन जो लोग आपको पूछते हैं इन टर्म्स ऑफ रेमेडीज कि मैडम कितने दिनों में फर्क लगेगा। आपसे यही पूछेंगे ना लोग कि मैं ये रेमेडी कर रही हूँ मैडम, कितने दिन में सिचुएशन ये है जो मेरे फेवर में आ जाएगी। तो अगर आप रेमेडीज कर रहे हो उन नंबर्स की जो आपकी ग्रिड में हैं ऑलरेडी, ठीक है, चाहे उनकी पावर कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो, तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो नंबर आपकी ग्रिड में है ही नहीं, उस नंबर की अगर आप रेमेडी करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, है ना, क्योंकि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है उसके एनर्जी फील्ड में जाने के लिए। पहली बात तो उसने नहीं देगा अपनी एनर्जी फील्ड में। किसी अनजान को क्या हम अपने घर में आने देते हैं कि आ जाओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, नहीं आने देते ना। वो बाहर खड़ा होके बहुत ही बोलेगा प्लीज बाबूजी देखो मैं से खाना नहीं खाया, भूखे हैं, तो हम तरस आ जाएगी कि आ जाओ लेते हैं, व्हाट आई कैन डू फॉर यू। ठीक है ना। तो इसलिए जब भी आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है मैडम कितने दिनों में फर्क लगेगा, तो आपको पता है कि आपने रेमेडी किस बेसिस पे दी है, वेदर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर ग्रिड और इट इज नॉट देयर। ठीक है ना, तो आपको उस हिसाब से आप आंसर कर सकते हो। क्लियर है। ये मैं उन रेमेडीज की बात कर, आपकी ग्रिड के नंबर्स को देख के किए जाते हैं। ग्रिड में नंबर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, या उसकी पावर को कम करना है या ज्यादा करना है। ठीक है, ये उनकी रेमेडीज है। ये हो गई एक तरह की रेमेडीज जो हम ग्रिड देख के देते हैं। दूसरी तरह की रेमेडीज कौन सी होती है, विच आर कॉल्ड रेमेडीज। ठीक है, जनरल रेमेडीज क्या होती है, हमें आपकी ग्रिड से कुछ लेना देना नहीं है, हम सिर्फ आपको रेमेडीज इस चीज के लिए दे रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये रेमेडी तो हम किसी को भी दे सकते हैं कि सूर्य को जल चढ़ा, इट इज अ जनरल रेमेडी। कोई भी, सूर्य भगवान तो सबके लिए हैं, वो तो एक ही है पूरे ब्रह्मांड के लिए। आई मीन पूरे ब्रह्मांड के लिए तो नहीं, बट हमारे प्लानिटरी सिस्टम के लिए तो एक ही है ना। तो हमारे तो माई बाप वही है, तो हम तो उन्हीं को बोलेंगे कि पापा जी प्लीज देख लो मुझे पिकनिक पे जाना है, पैसे दे दो, हम कितना मना लेंगे, तो चलो अल्टीमेटली कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एक जनरल रेमेडी है। पूजा पाठ करना, मंत्र उच्चारण करना, ये सब जनरल रेमेडीज होती हैं जो हम किसी को भी बता सकते हैं। ठीक है, ये हमें ग्रिड देख के नहीं करवानी होती है। क्लियर है। बट यस, अगर किसी प्लेनेट की रेमेडी आप करवा रहे हो, जैसे सूर्य को एक प्लेनेट की रेमेडी भी है, तो वो में भी है तो ऑब्वियसली वो आपको ज्यादा अच्छे से वो देगा, रिजल्ट देगा। लेकिन अगर वो आपकी ग्रिड में नहीं है, हम उसको एज अ जनरल रेमेडी कर रहे हैं, तो हमें ठीक है, वो आपके फिर श्रद्धा पे डिपेंड करता है, आपकी मैनिफेस्टेशन है कि आप कितना स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हालांकि दिस इज अ टफ मेथड टू गेट रिजल्ट्स। क्लियर है। जनरल रेमेडीज जो होती हैं उनसे रिजल्ट मिलना थोड़ा सा टफ होता है। क्यों? क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग वी ऑलवेज हैव अ डाउट ऑन एनीथिंग दैट वी डू, है ना, कि ठीक है मैं कर तो रहा हूँ, पता नहीं रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब आपके दिमाग में डाउट आ जाता है ना, तो रेमेडीज काम करना बंद कर देती है।
ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगर आप किसी भी इंसान से रेमेडी करवा रहे हो या आप कर रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका उसके ऊपर 100% भरोसा होना चाहिए, तभी वो रेमेडी काम करेगी, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं देगी। क्योंकि रेमेडी क्या होती है, एक तरह से आप यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे होते हो कि मेरे फेवर में आ जाओ, मैं जो चाहता हूं वो कर दो। यूनिवर्स आपसे एब्सोल्यूट वो मांगता है, सरेंडर। यूनिवर्स बोलता है 100% सरेंडर करो तो मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। यूनिवर्स कभी भी डाउट की भाषा नहीं समझता है, ठीक है। आप कभी यूट्यूब पे जाना, मैनिफेस्टेशन, अभी मैं आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। आप मैनिफेस्टेशन की वीडियोस देखना तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। यूनिवर्स को सिर्फ एक ही तरह की लैंग्वेज आती है, विच इज द लैंग्वेज ऑफ सरेंडर एंड एब्सोल्यूट ट्रस्ट। अगर उसमें 1% की भी कमी हो जाए तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करना है कि मुझे पता है ये काम हो ही जाएगा, समझ लो हो ही गया है, मैं तो सोच रहा हूँ कि हाँ मेरे हाथ में जॉब लेटर है और मैं साइन कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से रेमेडीज आपको करनी होती है, ठीक है। देर इज अनदर काइंड ऑफ रेमेडीज विच इज कॉल्ड वैदिक रेमेडीज, ठीक है। वैदिक रेमेडीज में क्या क्या आता है, वैदिक यंत्र आते हैं, वैदिक स्विच वर्ड्स आते हैं, ठीक है, एंड वैदिक मंत्र आते हैं, ठीक है। ये वो रेमेडीज होती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं जब इनमें से कोई भी रेमेडी आपका काम नहीं कर रही हो, ठीक है। ये जो वैदिक यंत्र होते हैं, ये एक तरह से इट इज एन इंक्लूजन ऑफ द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेनेट इनटू योर लाइफ विच इज नॉट देयर इन द ग्रिड, ठीक है, या फिर विच इज इनएक्टिव फॉर नाउ इन योर ग्रिड, है ना, जो अभी आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन भी उतनी अच्छी नहीं है, आप कह रहे हो यार मेरे से ये सब नहीं होता, तो फिर हम बोलते हैं कि ठीक है वैदिक यंत्र रख लो अपने पास। यंत्र जो होते हैं वो ऑलरेडी एनर्जाइज्ड होते हैं, जिनको मैं आपको सिखाऊंगी कैसे बनाना है, कैसे एनर्जाइज करना है, ठीक है। तो वो एक तरह से आपके पास एक रेडीमेड पैकेज आता है कि इसको यूज कर लो। जैसे होता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरे लिए क्या ऑप्शन है, तो हम बोलते हैं भाई अब पैकेट में आजकल ना फॉरेन में ये बहुत चल रहा है, या फिर मेट्रो सिटीज में भी बहुत चल रहा है कि आपको पैकेट में वो बना बनाया खाना मिलता है विच इज ड्राइड, आप उसको सिर्फ लाते हो और उबालते हो और खा लेते हो, है ना। तो ठीक है, वो एक तरह से आपको कुछ करना नहीं है, मतलब वो बहुत मिनिमम एफर्ट्स में वो काम हो जाता है आपका, ठीक है। तो वो यंत्र जो होता है वो आपके प्लैनेट की जो डोरमेंट एनर्जीज होती हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। क्लियर है, ठीक है। मैं पर्सनली ये मानती हूँ, हालांकि अभी जब मैंने बोला कि यंत्र की एनर्जी बहुत अच्छे से काम कर लेती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर इसके बारे में बात की जाए तो मैं कहूंगी यहाँ पर भी आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत काम करेगी, है ना। आपने अपने पास यंत्र रखा है, वो यंत्र आपके लिए तभी काम करेगा जब यू आर कनेक्टेड विद द एनर्जी ऑफ दिस यंत्र, when your subconscious mind is with the energy of this यंत्र। जब आपने वो यंत्र लाके सिर्फ जेब में रख लिया और पिछले 3 महीने से उसको कभी निकाल के देखा नहीं, अब भूल भी गए हो कि मेरे पास कोई यंत्र है, तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली आप उसके साथ कनेक्टेड ही नहीं हो, वो एनर्जी आपके लिए क्यों कुछ करेगी, ठीक है। इट्स लाइक अ की एंड यू आर अ लॉक, ठीक है। तो की को लॉक खोलने के लिए लॉक भी तो सामने होना चाहिए, ऐसे की हाथ में पकड़ के कोई भी छू मंतर करके चीट पाक डम डम करके मंत्र लॉक थोड़ी ना खुल जाएगा, लॉक तो लाना पड़ेगा ना, राइट। तो इसलिए आपको इस केस में भी अगर वैदिक यंत्र भी आप किसी को दे रहे हो तो उसका भी एक पर्टिकुलर विधान होता है जो आपको बंदे को बताना है कि भाई कैसे इसके साथ आपको कनेक्टेड रहना है ना। यंत्र को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि भाई यंत्र जो है ना, जो वैदिक यंत्र होते हैं वो एक तरह से अपने आप में बहुत हाई क्लास के लोग होते हैं, वो बोलते हैं ऐसा कैसे, हमारी बेइज्जती कर दी, हमें लाके यहाँ पे रखा हुआ है ना, रोज तो आके मिलते नहीं हो हमसे, हम क्यों तुम्हारा काम करें। क्लियर है। तो उनको थोड़ा सा इज्जत से रखना पड़ता है वैदिक यंत्रों को, तभी वो आपके लिए काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्लियर है। तो अब आपको समझ में आया कितने तरह की रेमेडीज होती हैं। तो सबसे पहले हम जो रेमेडीज करेंगे वो हैं उन नंबर्स की जो आपकी ग्रिड में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जिनकी वाइब्रेशन को आपको बढ़ाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पार्थ जी को बोला था कि आपकी ग्रिड में नंबर 1 है, पॉजिटिव है, तो उसको आप बढ़ाइए। एक चीज हमेशा याद रखना, हम सिर्फ जिन नंबर्स की, हम किस नंबर की रेमेडी देखो एज अ जनरल ह्यूमन बीइंग आप जिस चीज को बढ़ाना चाहते हो वही होगी जो आपको फायदा देती होगी। हम बोले मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मैं इसको और बढ़ा लेती हूँ ताकि और ज्यादा अच्छा हो जाए, है ना। लेकिन अगर वही बिजनेस आपका घाटे में चल रहा होगा तो आप क्या बोलोगे, इसको बढ़ाना नहीं है यार, इसको कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा करके मुझे खत्म करके दूसरा बिजनेस शुरू करना है क्योंकि इससे मुझे घाटा हो रहा है ना। कहने का मतलब ये है कि आपकी ग्रिड में जो नंबर पॉजिटिव होगा आप उसी की एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाओगे ना, क्योंकि उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं,
ठीक है। जो नंबर नेगेटिव होते हैं हमारी ग्रिड में, उन नंबर्स के की रेमेडीज नहीं की जाती हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। रेमेडीज हमेशा, अभी हम जो रेमेडीज कर रहे हैं, दीज आर फॉर दोज नंबर्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर ग्रिड, दे आर पॉजिटिव एंड वी वांट टू इंक्रीज देयर पावर इन योर लाइफ। ठीक है, क्लियर है। तो आपको कैसे ये डिटर्मिन करना है कि मुझे ये वाले नंबर की पावर को और बढ़ाना है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, किसी की ग्रिड में 3 नंबर पॉजिटिव है, द पर्सन इज 6 एंड 9 कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल, है ना। ग्रिड में 5 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है, 8 पॉजिटिव है, जो भी वॉट एवर नंबर, बाकी सब नेगेटिव पॉजिटिव अपनी मर्जी से देख लो। 3 पॉजिटिव है लेकिन वहां पे, लेकिन उसके पास पावर बहुत कम है। क्यों? क्योंकि द पर्सन इज 6 एंड 9 कॉम्बिनेशन, है ना। अब जैसे पार्था जी ने कहा, मान लीजिए इनकी बेटी है, ये कह रहे हैं मेरी बेटी ग्रेजुएशन में पहुंच गई है मैडम, मैं चाहता हूं वो पढ़ाई पे ध्यान दे, तो मैं कौन से नंबर की रेमेडी करूं। अब हमें क्या चाहिए कि हाँ, ये पार्था जी अल्टीमेटली क्या बोल रहे हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसी रेमेडी करना चाहता हूं जो उसको पढ़ाई की तरफ इंक्लाइन करे, है ना, जो उसको मॉरल्स की तरफ इंक्लाइन करे, जो उसको थोड़ा रूटेड रखे, ताकि वो उसका ध्यान इधर उधर ना भटके। तो ग्रिड में 3 नंबर पॉजिटिव है, हमने देख लिया। हमने कहा पार्थ जी ऐसे करते हैं, इसके 3 नंबर को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं ताकि इसमें ये चीजें आनी शुरू हो जाएं। क्लियर है? ठीक है, तो हम फिर क्या बोलेंगे, 3 नंबर की रेमेडीज कर लो। मान लो कोई इंसान आपके पास आया, वो कह रहा है मुझे मुझे जॉब चाहिए मैडम, मेरी ग्रिड में 1 पॉजिटिव है, 8 भी पॉजिटिव है, जो भी यार बाकी देख लो आप कौन सा पॉजिटिव है नेगेटिव है। द पर्सन इज 3 एंड 7 कॉम्बिनेशन फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये कह रहा है मुझे इस टाइम पे जॉब चाहिए। इसकी ग्रिड में मान लीजिए, देखो सबसे पहली रेमेडी हमें करनी होती है दशा के नंबर्स की, है ना, क्योंकि इवेंट्स कौन लाते हैं, दशा के नंबर। क्लियर है, सबसे पहले हमें दशा देखनी होती है कि क्या दशा सपोर्ट करती है। देखो आज की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट को, जैसे मान लीजिए किसी की 3 एंड 2 की दशा चल रही है, मतलब 3 की महादशा चल रही है और 2 की अंतरदशा चल रही है फॉर एग्जाम्पल, है ना, और दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो गए हैं ग्रिड में दशा से। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पहले कभी थे ही नहीं ये नंबर, तभी तो पॉजिटिव हुआ अभी दशा से। ठीक है, ये इंसान आपके पास आ गया एंड दिस पर्सन इज 4 एंड 9 कॉम्बिनेशन फॉर एग्जाम्पल। ये इंसान आपके पास आया, इसने कहा मैडम मैं ना एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए प्रेपरेशन कर रहा हूँ, क्या मैं जीत जाऊंगा, है ना। मैंने सिंगिंग क्यों बोला, क्योंकि अभी वो कंपटीशन के लिए क्यों प्रैक्टिस कर रहा है, 2 नंबर इज अ नंबर ऑफ आर्ट, तो उसको दिमाग में आया होगा कि मैं सिंगिंग सीख लेता हूँ। ठीक है, 3 नंबर इज अ नंबर ऑफ एक्सपेंशन एंड अगेन 3 नंबर इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ क्रिएटिविटी एंड आर्ट ऑल्सो। ठीक है, हमने देखा दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, हमने कहा हाँ हाँ भाई तुम्हारा तो हो जाएगा, तुम क्लियर कर जाओगे बहुत अच्छे से, तुम्हारा नाम भी बन जाएगा इसी फील्ड में, आई मीन इन द फील्ड ऑफ सिंगिंग, है ना, इसमें तुम्हारा नाम भी अच्छा बन जाएगा, तुम्हारे अच्छे रैंक्स आएंगे एंड एवरीथिंग विल बी गुड। ये बोलेगा नहीं मैडम फिर भी मुझे डर लग रहा है। देखो ये है दशा, जिससे हमने क्लियरली बोल दिया कि तुम कोई रेमेडी नहीं भी करोगे तुम फिर भी ये कॉम्पिटिशन क्लियर कर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे दशा ही वैसी आई है जो सपोर्ट कर रही है इस चीज को। ये इंसान फिर भी बोल रहा है कि नहीं नहीं मैडम मुझे फिर भी डाउट हो रहा है, प्लीज कोई रेमेडी बता दीजिए जिससे आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट आई विन। तो आप कौन से नंबर की रेमेडी कराओगे इसको, 3 की करा सकते हो ना, वो दशा का नंबर है ना। हम अब ग्रिड में 1 की रेमेडी नहीं कराएंगे, 1 इसमें पॉजिटिव है भी, हम तो भी नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा क्या बोला है, जो नंबर दशा से आता है वो 100% पावर के साथ आता है। तो जो ऑलरेडी 100% पावर के साथ पॉजिटिव होकर आया है, हम उसको थोड़ा सा और पॉजिटिव कर देते हैं, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही है। हमने कहा भाई अब तो तुम्हें चाय पानी भी पिलाएंगे, कॉफी क्या चाहिए तुम्हें वो बताओ, वही पिलाते हैं हम, तुम्हें और भी ज्यादा खुश कर देंगे। तो वो इंसान करके जाएगा ना फिर आपका काम, वो प्लेनेट, कि हाँ यार मैं तो तुम्हारा काम करने आए। जैसे होता है ना, हम किसी के घर में गए, ठीक है, उनसे मिलने के लिए गए, क्यों गए, क्योंकि हमें उनसे प्यार था, है ना। हमने कहा यार चलो मिल के आते हैं, हालचाल पूछ के आते हैं। अब जब हम वहां पर गए तो उन्होंने ना हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से स्वागत किया, हमें खाना पीना, मतलब दे वर वेरी गुड होस्ट, है ना, उन्होंने हमें इतना अच्छे से रखा। हमारा मन और ज्यादा नहीं खुश हो जाएगा कि वाह यार हमने तो सोचा भी नहीं था तुम इतनी ज्यादा, मतलब हमारा तो दिल गार्डन हो गया, इतने प्यार से रखा तुमने हमें 2 दिन, जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से, लेकिन क्या करें, चलो अभी तो जाने का टाइम भी हो गया। तो कहने का मतलब दशा आपकी पॉजिटिव आई, आपने उस दशा की ही रेमेडीज भी कर ली, तो दशा को क्या लगेगा, प्लेनेट को क्या लगेगा कि हाँ मैं इनके घर में, द प्लेनेट विल फील मोर वेलकम इन योर होम, है ना। जैसे अच्छा लगेगा ना उसको, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी ना कि हाँ यार, कि ऐसे चाहे मैं जाते जाते, हमारे इंडिया में क्या रिवाज है, हिंदूज में क्या रिवाज है कि जब हम किसी के घर पे रिश्तेदार बन के जाते हैं, तो जब हम वहां से वापस आ रहे हैं उनके बच्चों को कुछ पैसे देके आते हैं, 150 रुपए देके आते हैं ना। जब हम बहुत ही खुश हो जाते हैं ना, हम बोलते हैं यार 500 रुपए दे दो यार, देखो कितने अच्छे से रखा है इन्होंने हमें,
चलो 500 का नोट दे देते हैं। तो कहने का मतलब हमने उस प्लैनेट की दशा आई थी, हमने वो पॉजिटिव भी था प्लैनेट, हमने और ज्यादा उसके रेमेडीज कर ली। तो क्या हो गया, उसने तो वैसे भी दे के जाना ही था हमें, लेकिन अब सोचा चलो 100 रुपए और फालतू दे देते हैं, क्योंकि यार बड़ा मजा आया इनके घर पे रुक के, है ना, और अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी देके जाएगा आपको, है ना। तो आपने 3 नंबर की दशा करा दी, आपने वहां पे एक तरह से स्टैंप लगा दी कि तुम जीतोगे ही जीतोगे इस बार। प्लेनेट विल मेक श्योर कि यार अब तो तुम्हें जिताना है, क्योंकि तुमने बहुत अच्छे से रखा मुझे, है ना। प्लेनेट भी अपनी तरफ से कोशिश और ज्यादा करेगा कि तुम जीत जाओ। आपको समझ में आया? तो इसलिए जब भी कोई भी पहली प्रायोरिटी आपको कौन से नंबर को देनी है, जिसको हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, जो दशा से आया है। अगर वो पॉजिटिव है तो, अब मान लो वो नंबर ही नेगेटिव आ गया, अब हम क्या करें। मान लो वो नंबर आ गया हराने के लिए, है ना, -4 आ गया, -8 आ गया, जो हमें पता चल रहा है कि यार ये तो आया ही गुस्से में है, ये रिश्तेदार 4 गालियां निकालने आया होगा, कभी पता नहीं कौन से जमाने की खुन्नस निकालने आया होगा, तब तुमने मेरे साथ ऐसे किया था, क्यों किया था, है ना। तो हमें भी थोड़ा लगेगा कि यार क्या करें, अब ये तो मानेगा नहीं। अब इतने गुस्से में जब कोई इंसान आता है, आप उसको कितना भी मना लो, वो बोलता है यार देखो तुम मेरा दिमाग मत करो खराब करो, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा है। तो फिर हम क्या करते हैं, घर में जो बड़ा बुजुर्ग कोई होता है, कोई समझदार इंसान होता है, हम उसको बोलते हैं प्लीज यार जाओ उसको मनाओ जाके। कहने का मतलब आपकी ग्रिड में ऑलरेडी जो प्लेनेट पॉजिटिव है, हम फिर उससे हेल्प लेते हैं, है ना, कि यार देखो पापा मम्मी या जो भी है, दादी दादू, आप देख लो यार ये बहुत गुस्से में, आप जाके समझा लो इसको। तो हो सकता है उनकी बात मान, हो सकता है मतलब कि दशा नेगेटिव है, लेकिन आपने किसी पॉजिटिव प्लेनेट की अगर रेमेडी कर ली, तो देयर आर चांसेस कि आपके फेवर में रिजल्ट आ सकता है। वहां पे हम लोग एश्योर नहीं कर सकते सामने वाले को कि ये कर लो तो हो ही जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। उस केस में हम किसी को फॉल्स होप्स नहीं देते। क्लियर है? हम क्या बोलेंगे कि कोशिश करके देख लो, ये रेमेडीज हैं, अगर बहुत मन से करोगे तो हो सकता है नुकसान थोड़ा कम हो, है ना। हो सकता है कुछ काम, जैसे मान लो कोई कह रहा है मुझे आईएएस क्लियर करना है, लेकिन ग्रिड में नंबर्स अच्छे नहीं हैं, हाँ 1 पॉजिटिव है नेटल ग्रिड में, हम कहते हैं तुम 1 की रेमेडीज कर लो, हो सकता है आईएएस ना बनो, एसआई ही बन जाओ पुलिस में, कुछ तो बनोगे, है ना। हो सकता है कहीं कोई कोई और जॉब मिल जाए तुम्हें, कुछ तो मिलेगा, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना। क्लियर है? तो इस तरह से ये चीज काम करेगी। लेकिन अगर दशा भी नेगेटिव है और ग्रिड में दूसरे प्लैनेट्स भी नेगेटिव हैं, तो फिर झूठ मूठ की रेमेडी देके पैसे कमाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो काम नहीं करेगी, ठीक है। फिर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, फिर वहां पे क्या हो सकता है, एनर्जी हीलिंग काम कर सकती है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, आपकी दशा कितनी भी नेगेटिव हो जाए, आपकी ग्रिड कितनी भी नेगेटिव हो जाए, इफ यू आर इन एनर्जी हीलिंग और यू आर वेरी मच इनटू स्पिरिचुअलिटी, तो फिर आपके प्लैनेट्स भी उसके सामने फेल हो जाते हैं, ठीक है। भगवान के सामने किसी की नहीं चलती है, प्लैनेट्स की भी नहीं चलती है। तो जब आपको पता है कि इतनी छोटे अल्पायु में मेरी मृत्यु होने वाली है, और आप जाके शिवलिंग को पकड़ के ही बैठ गए, तो फिर वहां पे यमराज क्या करेंगे, है ना। जब शिव जी ने खुद आके बोल दिया कि भाई खबरदार इसको हाथ लगाया, तो ये मेरा बंदा है, तो फिर वहां पे क्या करेंगे यमराज, बोलेंगे ठीक है हम जा रहे हैं वापस। तो इसलिए जो इंसान की ग्रिड में सारे प्लैनेट्स नेगेटिव है, हम उसको फिर क्या बोलेंगे, भगवान का नाम लो, वही बचा सकते हैं तुम्हें, ठीक है ना। मैम, एक क्वेश्चन है। हम्म तो आपने कहा कि दशा सबसे पहला रेमेडी करनी, तो दशा के नंबर्स पे, हम्म तो इसमें अगर दशा के नंबर नेगेटिव हो रहे हैं, तो उसका इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए हम रेमेडीज नहीं करेंगे? हाँ, उस पे भी आऊंगी मैं, अभी मैं मुझे स्टेप बाय स्टेप आने दो, ठीक है। मेरे को लगा वो नहीं करना होता अरे किसी क्यों को नहीं करना इसलिए। होता, मतलब देखो प्रॉब्लम्स 2 तरह की होती है, एक होती है मेरा काम नहीं बन रहा, एक ये प्रॉब्लम है ना। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा काम जो है खराब बन रहा है, ठीक है, मतलब दशा नेगेटिव आई है, तो मैं बार बार बीमार हो रहा हूँ। एक तो प्रॉब्लम ये होगी, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि दशा नेगेटिव आई है, आई वांट टू डू समथिंग, वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, है ना। 2 तरह की प्रॉब्लम्स होती है ना। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमें कुछ काम करवाना है, आई मीन कुछ काम हमारे अटके हुए हैं, हमें एग्जाम देना है, हमें शादी करनी है, बच्चे नहीं मैम हो रहे, ये सब चीजें। तो उसके लिए पहले तो हम देखेंगे कि कौन से नंबर पॉजिटिव हैं, जिससे हम हेल्प लें और हमारा काम हो जाए, ठीक है। दूसरे तरह की प्रॉब्लम मैम क्या होती है, एक सेकंड, दूसरे तरह की प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं बार बार बीमार हो रहा हूँ, है ना, मैं फेल हो रहा हूँ, मेरा एग्जाम पास नहीं हो रहा है, इस तरह की चीजें, है ना, मेरा बिजनेस फेल होता जा रहा है, उसमें नुकसान होते जा रहे हैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो हम देखेंगे कौन सा ऐसा प्लेनेट है नेगेटिव जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, उसको शांत भी तो करेंगे, है ना, कि मैम, मैं हाँ यही बोल रही थी, आपको एक लाइन बोलनी थी। को मूंगा वाला पूछा था ना, जिनको मूंगा पहनाया था उसने पर हिम्मत करके बोला आप उतार के देखो।
क्योंकि हमारी न्यूमरोलॉजी कहती है नहीं वर्क करेगी मैम, उनको फायदा हुआ है, वो कहते हैं उस दिन से उनका दिमाग बदल गया है। तो पहली बार जिंदगी में लगा कि चलो किसी का फायदा तो किया हमने, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, भगवान को बहुत थैंक किया कि हमारी नॉलेज काम आई किसी की। मैं आपको प्रीति जी एक बात बताऊं, इन जो हम लोग हैं, मतलब हम हिंदू लोग जो है ना, वी आर ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ एनीथिंग, है ना, मतलब जो भी हम कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, लेकिन एंड दिस इज अ गुड, ठीक है, कहीं पे ये अच्छी बात है, कहीं पे अच्छी बात नहीं है कि वी आर स्टिल कनेक्टेड टू आवर रूट। लेकिन मैं ये कहती हूँ आंख बंद करके तो ब्लाइंड फॉलोअर्स होना अच्छी बात है, लेकिन बेवकूफ फॉलोअर्स होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम चीजों के पीछे लॉजिक नहीं देखते। हमने सिर्फ एक लाइन पढ़ ली हुई है कि ये वाला जो मोंगा है ये हमारे मंगल को स्ट्रांग करता है, हम इसीलिए मोंगा पहनते हैं ना, मंगल ग्रह को स्ट्रांग करता है। लेकिन आप अगली लाइन ये भूल जाते हो कि क्या मुझे मंगल ग्रह करने की जरूरत है, क्या वो नेगेटिवली स्ट्रांग तो नहीं हो गया जिससे मैं इसको और ज्यादा स्ट्रांग करूंगा तो मुझे ही नुकसान होगा, है ना। ये दोनों तरह की चीजें हमें देखनी होती है। मैं अभी पर्टिकुलरली मोंगा का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि दिस इज अ लाइव केस इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली कुछ रेमेडीज, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजिस्ट गलत रेमेडीज बताते हैं, लेकिन वो ना मुझे कुछ हद तक ऐसा लगता है, अभी ये वीडियो जाएगी वायरल मतलब ठीक है, लोग देखेंगे इसको तो कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट भी देखेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये चीज बोलने में कि जब आप किसी को रेमेडी देते हो, अगर एस्ट्रोलॉजी की तरह से भी देते हो, तो एटलीस्ट आपको उस क्लाइंट को ये बताना है कि ये रेमेडी आपको कब तक करनी है ना। मतलब बीइंग डॉक्टर्स हम किसी को डिस्प्रिन दे दें खाने के लिए, आपको हेडेक हो रही है आप डिस्प्रिन खा लो। अब ये थोड़ी, या मान ली, चलो डिस्प्रिन तो बहुत छोटी सी बात है, मान लो किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, हमने उसको बोला ये लो आप ये ब्लड प्रेशर की दवाई खा लो, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। अब हम उसको ये बताएंगे ना कि जब नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद नहीं खानी है, क्योंकि उसके बाद खाओगे तो लो हो जाएगा, है ना। फिर वो मैम बंदा ये बोला तो इम्पोर्टेंट बात है और ये बहुत क्रूशियल बात है, यस, बिकॉज इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर के सामने किसी ने 4-5 महीने न्यूमरोलॉजी ना पढ़ मैम लिया, यहाँ पर एक तो आपको बात बोलना है। आपको माने कॉन्फिडेंस एस्ट्रोलॉजी में दशा जो होता है ना, मान लीजिए न्यूमरोलॉजी में जैसे हम लोग का रवि का मतलब सूरज भगवान का 1 साल का दशा होता है, ठीक है। वो एस्ट्रोलॉजी में 6 साल का होता है। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस तो आएगा प्रिडिक्शन में भी। मैं एक चीज और समझ गया बताऊं, हम जो नहीं बोल नहीं, रहे हैं। देखो प्रिडिक्शन की बात नहीं है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब आपको हाँ, न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन करनी है तो आप न्यूमरोलॉजी में ही रहिए, है ना। अगर आप दोनों चीजों को हाँ, मिक्स एंड हाँ। मैच करेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमें रिजल्ट मिलते हैं नहीं नहीं न्यूमरोलॉजी नहीं, से। हम बोल रहे हैं अरे नहीं, जैसे मेरे प्रीति कहने का मैम बोल रहे मतलब हैं कि इतना आपको टेंशन नहीं, देखो एस्ट्रोलॉजर सामने क्या वाला बोल रहे क्लाइंट, मैं आपको एक बात बताती हूँ भारत जी, जब आप एक हैं। कार्डियोलॉजिस्ट हो और जब आप एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, है ना, जब दोनों तरह से दोनों के पास एक पेशेंट आ सकता है जो बोलता है मुझे पेट में बड़ी दर्द होती है, मेरे एब्डोमेन में पेन होती है ना। तो जो कार्डियोलॉजिस्ट है ना वो अपनी तरह से देखेगा और जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है वो अपनी तरह से देखेगा, प्रॉब्लम सेम है, ठीक है। वही तो हम वही बोल रहे हम हैं। कार्डियोलॉजिस्ट को ये नहीं बोल सकते कि तुमने गलत डायग्नोज किया, और हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को ये नहीं बोल सकते तुमने गलत डायग्नोज किया। यही बात बोल दोनों रहे ने हैं। अपनी नॉलेज के हिसाब से जी सेम किया, भाई वो पिस्ता जो है ना बीच में वो होता है पेशेंट, ठीक है, उसको यस। भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है पापा जी, मैं भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाली हूँ कुछ दिन में। ये चीज आप जो बोल रहे हैं हाँ, मैंने भी देखी है कि दशा भी और ये सब भी अलग होती है। हाँ, मैंने आज उनको भी सजेस्ट किया जिनका ये था, मैंने उनको बोला तो उन्होंने हाँ, कहा कि मैंने इसी से पता किया जिसने मुझे बनाया था ये वो फेवरेबल। मैंने उनको एक ही बात कही, मैंने कहा आप उतार के देखिए आपको रिलीफ मिलेगा। तो बस बात ये नहीं कि मैं वो सही हो जाएगा का अच्छा होना चाहिए, और उतारने के बाद एकदम। थिंकिंग ही बदल गई। जो बंदा इतना नेगेटिव हो रखा था उसका दिमाग चलने लग गया। वो कहता है अब इतना फायदा बस हुआ, तो उस दिन से मैं सो रहा हूँ। ये मैं अपना क्रेडिट नहीं, ये भगवान की लीला है कि वो एब्सोल्युटली। होने नहीं का। नहीं पर मैंने उनको ये बोला, एकदम। आप पहन के देखो, ये ईगो का इश्यू नहीं है। मेरी समझ कहती है कि आपको हम्म, फायदा होगा, ट्राई इट, वर्क करेगा तो मिल जाएगा। ठीक। मतलब मैं तो अच्छा चाह रही हूँ इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ, नहीं करेगा आपको लगता है मुझे पहन के ही फायदा तो चलेगा, बट आई थिंक आप करना चाहिए। और वो वर्क करा, सो दैट मतलब भगवान की बस ब्लेसिंग, उनको ये मैसेज मिल गया हमारे थ्रू। मैं तो उसको ऐसे देखती हूँ कि वो कुछ अच्छा हो मैं वो आपको मैसेज। एक एग्जांपल और देती हूँ। हम्म, तो कुछ लोग होते हैं जो पन्ना पहनते हैं, है ना, ग्रीन एमरल्ड पन्ना पहनते हैं, किस लिए? मेरा बिजनेस अच्छा हो जाएगा, पैसा आएगा, ये वो। अगर आपके ग्रिड में 5 पॉजिटिव है तो पन्ना काम करेगा, अगर 5 नेगेटिव है ना गाइस, तो वो पन्ना जो आपने पहना हुआ है ना, समझ लीजिए मुसीबत की जड़ वही है, उसी वजह से आपका बिजनेस फेल होता है बार बार। अब मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने पिछले 20 साल से पन्ना पहना हुआ था, वो मैंने उतरवाया था, और चौथे दिन आके मेरे पास बोलते हैं मैडम जो पिछले 2 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ ना कि ये डील हो जाए, ये पन्ना उतारने के अगले दिन हो गई, ठीक है।
आप लोग कुछ ऐसी रेमेडीज कंटिन्यूसली अननोइंगली पिछले कितने सालों से करते आ रहे हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, यू डोंट इवन नो। ठीक है, तो आपके आगे चल के अपनी रेमेडीज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या सही कर रहे थे और क्या गलत कर रहे थे। ठीक है, जो भी हो मतलब अच्छा मैम, और एक मैम आई विल इनवाइट, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंतर्दशा में, अच्छा निशा जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए। पार्था जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहती थी विद ड्यू रिस्पेक्ट। मतलब मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो जेंटलमैन ऑलमोस्ट 55 इयर्स के हैं, तो 55 इयर्स तो कोई भी दशा नहीं चल सकती ना, तो इतने टाइम से पहन रहे हैं तो गलत तो है ना लॉजिकली। एकदम वो तो सही बात डिफाई तो करता है ना कि मंगल की दशा 55 साल से क्यों लगातार पहना जा रहा है, ये तो कोई भी एस्ट्रोलॉजी और कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकती, ये मेरा कहना है। नहीं लॉजिक है ना, वो सही, आपका कहना नहीं सही है, क्योंकि किसी का एस्ट्रोलॉजी में हम देखें 18 साल तक होता है, 18 साल तक दशा एस्ट्रोलॉजी कुछ भी रही है तो इतने साल तो नहीं चल सकती ना, इतने सालों से पहनना तो गलत है। बस इतना ही करते हैं। चलिए ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे मिस सबसे पहले जो नंबर आपकी ग्रिड में है उनकी पावर को कैसे इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, पावर हमेशा याद रखना, नंबर पॉजिटिव होगा तो ही उसकी पावर इंक्रीज की जाएगी, नेगेटिव नंबर की पावर कभी भी इंक्रीज नहीं के रिलेटेड क्वेश्चन एक तो बोल रहे हैं, मान लीजिए दशा से कोई नंबर नेगेटिव है, ठीक है, और अंतरदशा से कोई नंबर पॉजिटिव आ रहा है, तब तो बोलिए कि अंतरदशा का पावर सबसे ज्यादा रहता है, तब उस टाइम में अंतरदशा का जो आ रहा है नंबर उसी का रेमेडी करना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसकी रेमेडी करनी चाहिए, अगर नेगेटिव आ रहा है तो नहीं करनी है। वही बोल रहा है मैंने। देखो रेमेडीज मेरी बात ध्यान से समझिए। ठीक है, रेमेडीज दो तरह की होती है, एक होती है कि नंबर को पॉजिटिव करना है ना, और ज्यादा करना है ताकि हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। एक होता है कि नंबर नेगेटिव हो गया, उसकी पावर को कम करना है, वो भी तो रेमेडी है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं 9 नंबर नेगेटिव हो गया तो हम क्या करेंगे, लाल रंग की कोई चीजें हनुमान जी को अर्पित करेंगे, या फिर मंगलवार को ये फलानी चीज डोनेट करेंगे, ऐसे करते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो नंबर ज्यादा, उसकी पावर जो है वो नेगेटिव पावर ज्यादा हो रही है, हमें उसकी पावर को कम करना है, तो हम उससे रिलेटेड एलिमेंट्स को अपने से दूर करेंगे। देखो इसको ऐसे समझना है कि हमारे पास जो चीज एक्स्ट्रा हो जाएगी हम बोलेंगे ये दे दो ताकि हमारे पास बैलेंस हो जाए, और जो चीज हमारे पास कम है वो हम लेकर आएंगे। जिस प्लेनेट की पावर को हमें बढ़ाना है उससे रिलेटेड चीजों को हम देंगे, प्लेनेट हमें उससे को हम डोनेट करेंगे। ये याद बात, बस ये दो चीजें याद रखेंगे। ठीक है, के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो नंबर हमारे पास पॉजिटिव है या फिर फॉर एग्जांपल वो नंबर मान लीजिए कभी नहीं भी है हमारी ग्रिड में, तो उसकी पावर को हमें बढ़ाना है। ठीक है, तो 9 नंबर्स होते हैं हमारे पास, 9 नंबर्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि किस तरह से उनकी पावर को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द वाइब्रेशंस ऑफ नंबर 1 in the grid. If it is present and positive, only then we will do these remedies, or in case if it is not there at all and we are trying to get the blessings of sun, only then we will do these remedies. Clear हो गया सबको? ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो नंबर 1 होता है इट इज, सबको पता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फादर, फादर का नंबर होता है ना। तो सन की ब्लेसिंग लेने के लिए हम सोलर सिस्टम में जाके, सेंटर में जाके सन को हाथ तो नहीं लगा सकते, हम वहां पहुंच भी नहीं सकते, जल जाएंगे। अभी इतनी गर्मी हो गई है, मैं आपको बोलूं कि भाई सन की ब्लेसिंग लेने के लिए पूरा दिन धूप में खड़े रहो, रह सकते हो? और हाथ जोड़ के एक टांग पे कि सूर्य देवता हमें ब्लेस कीजिए, नहीं हो सकता ना। हम तो इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, देखो अब तो खुश हो जाओ, ये नहीं हो सकता भाई। तो आपके घर में सबके पास, चलो मतलब चलो भगवान की दया से जिनके पास हैं, जिनके फादर्स हैं, या आपके पास कोई तो फादर फिगर होंगे, चाचा जी होंगे, ताया जी होंगे, मामा जी होंगे, नाना जी, कोई तो फादर फिगर्स होंगे। नहीं होंगे तो टीचर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं जिनको आप अपने पिता के समान मानते, जिनको भी आप अपने पिता के समान मानते हो। ठीक है, उन लोगों की ब्लेसिंग्स लेना is the most important and the most beneficial remedy to increase the power of number 1. ठीक है, सबसे ज्यादा आपके पास क्लाइंट्स नंबर 1 की रेमेडीज की रिक्वायरमेंट के कौन आते हैं, मैडम मैंने ये फलानी जॉब के लिए एग्जाम दिया है, मुझे क्लियर करना है। तो हम सबसे पहला प्लान कौन सा ढूंढते हैं, उसकी ग्रिड में नंबर 1 पॉजिटिव है या नहीं है ना। तो फिर हम उससे उसी की रेमेडीज करवाते हैं। अब हमने सबसे पहली रेमेडीज को क्या बोलते हैं कि बेटा सुबह उठ के अपने पापा के पैरों को हाथ लगाया करो, उनका आशीर्वाद लिया करो, उनको खुश रखो, क्योंकि पापा इज सन ऑफ द फैमिली ना, SUN सन वाला।
ठीक है, तो अगर सन खुश रहेंगे तो सोलर सिस्टम भी बैलेंस रहेगा, सब ठीक रहेगा, सब अच्छा होगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। अब इसके बाद ना एक चीज मैं आपको और बताती हूँ। तो हमने बेटे को बोल दिया कि बेटा पापा के पैरों को हाथ लगाया करो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह उठ के पापा के पैरों को हाथ लगा दिया और उसके बाद सारा दिन पापा की कोई बात नहीं मानी। ठीक है, उससे पापा खुश नहीं हो रहे। ठीक है, तो करना क्या है, बेसिकली इसके पीछे लॉजिक क्या है कि पापा को इज्जत दीजिए, उनको खुश, उनके दिल को लगना चाहिए कि मेरा बेटा जो है ना वो सुपुत्र है। देखो हमारी जो संतान होती है ना वो 3 तरह की होती है। ठीक है, तो संतान को हिंदू शास्त्रों में संतान का मतलब पुत्र ही कहा गया, पुत्री नहीं। कभी भी कोई पुत्री की एग्जाम्पल, पुत्री नाम लेके कोई कुछ नहीं होता, तो पुत्र बोला गया है। ठीक है, तो हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग 3 तरह की संतान होती है। एक होता है पुत्र, है ना, जिसको आपने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, उसने अपने फर्ज निभाए, दैट इज इट, है ना। आपने उसको जितना दिया उसने आगे वो पास ऑन कर दिया अपने बच्चे को, दैट इज कॉल्ड पुत्र। एक होता है सुपुत्र। सुपुत्र क्या होता है, जिसने आपकी आउट ऑफ द बॉक्स जाके सेवा की, आपने उसको जो जायदाद पास ऑन की थी उसने उसको मल्टीप्लाई, उसने अच्छे अच्छे काम, आपका नाम, आपके नाम रोशन किया, अपना भी, वो होते हैं सुपुत्र। और कुपुत्र कौन होता है, आपने उसको जो पास ऑन किया उसने वो भी नहीं छोड़ा, खुद भी कुछ नहीं कमाया और सामने आपका नाम भी, आपका भी नाक कटवाया और अपना भी कटवाया, वो होता है कुपुत्र। ठीक है, अब ये चीजें ना बेटा कभी नहीं बोलेगा कि मैं अपने पापा का सुपुत्र हूँ, कुपुत्र हूँ या पुत्र हूँ। ये पापा ही बता सकते हैं कि कैसी है। ठीक है ना, पापा ही बताएंगे ना कि है ना, आप बेटे के सामने जाके पापा को पूछो संतान, आपके बच्चे कैसे हैं, सब प्यार करते हैं, आपको इज्जत। तो अगर सुपुत्र होगा तो पापा बोलेंगे ऐसे दिल पे हाथ रखी, हाँ आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम एज माई सन और माई डॉटर, है ना, मुझे बहुत गर्व है अपने बच्चे पे। जिसके पापा ये बोलते हैं कि मुझे मेरे बच्चे पे गर्व है, उनको 1 नंबर की रेमेडीज करने की कोई जरूरत नहीं है, उनका सन वैसे ही स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन जिसके पापा ये बोल रहे हैं कि मुझे बहुत परेशान कर दिया है इसने, मैं बहुत दुखी हूँ, इसने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है, ये वो, तो वो कितनी भी रेमेडीज कर लेगा ना वो बच्चा, उसको सन की ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी। ये मेरे से लिखवा के ले लो आप, कुछ भी कर लेगा, वो तांबे के कड़े पहन ले, वो तांबे की चीजें दान कर ले, वो कुछ भी कर ले, उसको सन की ब्लेसिंग्स मिल ही नहीं सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप किसी को 1 नंबर की रेमेडीज बता रहे हो तो आप उसको बोलोगे कि ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे पापा को तुम पे गर्व हो। ठीक है ना, वो अब देखो जो नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर्स या वो क्या बोलते हैं कि सुबह उठ के अपने पापा को पैरों को हाथ लगाओ, आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा। अरे ऐसे थोड़ी पैरों को हाथ लगा के चलेगा और सारा दिन बात भी नहीं पूछी उनसे आके, उससे कहां से सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो द मेन जिस्ट ऑफ द रेमेडी इज दैट योर फादर शुड बी हैप्पी विद यू, है ना। तो पैरों को हाथ लगाने के लिए इसलिए बोला जाता है कि भाई कौन से फादर ऐसे हैं जिनको ये अच्छा नहीं लगेगा कि सुबह सुबह उठ के मेरा बेटा सबसे पहले मेरे पैरों को हाथ लगाता है। पापा लोग प्राउड फील करेंगे ना इस बात पे भी, लेकिन वो और ज्यादा प्राउड तब फील करेंगे जब पूरा दिन अच्छे काम भी करते हो। नहीं तो पापा बोलेंगे देखो कोई जरूरत नहीं है सुबह सुबह ये नाटक करने की, सारा दिन तो तुम मेरी बात भी नहीं सुनते हो, उल्टा और गुस्सा चढ़ाते हो मुझे, ये क्या नाटक लगा के रखा हुआ है। ठीक है ना, तो हमारी ऐसे भी लोग देखे हैं कि बच्चे बिल्कुल मतलब राम जैसे और फादर बिल्कुल ही ऑपोजिट, वो फादर वो की बात बेचारे बाद में बच्चे सफर करते हैं। नहीं मतलब एकदम जैसे आप मैम, बोल रहे हैं ना कि इसमें ऐसे मैं हम भी कितना भी कर लूं, 100% सहमत है। इस टाइम में क्या होगा ठीक ही हो रहा है। फादर अगर नहीं देना बोलिए चाह रहे अपनी ब्लेसिंग्स और मतलब तब फादर क्या इज है? फॉल्टी, ये समझो। देखो मैं तो आपको फिर एक चीज ऐसे में हमारे बेचारा बच्चा वो यूनिवर्स, कितनी सुनो, भी हमारा जो प्लेनेट है ना उनके भी एक फादर है और वो कौन है, सन। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली सन की ब्लेसिंग्स चाहिए, है ना। सन देख रहे हैं कि आपके पापा आपसे खुश हैं तो वो भी आपको ब्लेस करेंगे कि हाँ ठीक है, लेकिन वो देख रहे हैं कि बेटा बहुत कोशिश कर रहा है पापा को खुश करने की, लेकिन पापा खुश नहीं हो रहे, तो बोल रहे हैं बेटा ये तो सिर्फ तुम्हारा बाप है, मैं तो पूरे विश्व का बाप हूं, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। ठीक है, आपकी इंटेंशंस पॉजिटिव होनी चाहिए, वो जेन्युइन होनी चाहिए। तो मैंने ना एक बार स्वामी प्रेमानंद जी का ऐसे कुछ सुन रही थी, मैं उनकी वीडियोस देखती रहती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनकी वीडियोस देखे। तो वहां पर कोई उनसे यही सेम क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमारे पापा जो है, मम्मी जो है, वो हमारे साथ वो बच्चों में ना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हम क्या करें। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो उनके कर्म है ना, वो उनके कर्म है, वो गलत कर रहे हैं, उनको करने दो, आप अपना कर्म करो। ठीक है, आपका कर्म है कि आप उनकी संतान हो, आप उनकी इज्जत करो, उनसे प्यार से बात करो, उनसे अच्छे से पेश आओ, उनके जो भी काम है अपने फर्ज पूरे करो, वो आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, उनको उनके कर्मों का फल मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये सोच के कि भाई दूसरे की थाली में अच्छा है या बुरा है, मैं अपनी थाली का खाना नहीं खाऊंगा, ये तो बेवकूफी है ना। ठीक है ना, भगवान की भी पूर्ति कर देते हैं। हाँ आप नहीं भी
देखो ना, प्यार और ये सब चीजें कभी वापस नहीं आती, डिफरेंट सोर्स से वापस आ जाती हैं लाइफ में। एक तो ये बहुत बड़ी चीज सीखने की है कि जब हम कुछ पॉजिटिव देते हैं आएगा जरूर। हमारी प्रॉब्लम होती है, हम सोचते हैं जहां दिए वहीं से आएगा, हमेशा वहां से नहीं आता। हाँ और उसी उम्मीद से हम सारी जिंदगी डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसने तो किया ही नहीं, इसने तो किया नहीं। अरे बाबा आएगा, कहीं अनएक्सपेक्टेड आता है और मल्टीप्लाई करके आता है जब आप निस्वार्थ करते हो। ये होता ही होता है, ये इनएविटेबल रूल है। बट सेम सोर्स से आना, ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा सेम लगता है कि somebody who wants सोर्स to go, we should let that person go from our life. एग्जैक्टली, अगर वो प्यार नहीं का देखना मतलब ही चाहता है। तो उसको मेरे पास ना बहुत केस, मेरे पास मुझे लगता है मोर देन 50% केसेस आते हैं डिवोर्स के। तो मैं सीरियसली, मुझे कभी कभी आई डोंट नो मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, मुझे नहीं पता है कि मेरी गाइडेंस अच्छी है या नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछती हूँ। जैसे लड़कियां ही आती हैं ज्यादातर, लड़के बहुत कम आते हैं, बहुत कम परसेंटेज में लड़के आते हैं अपना केस लेके। लड़कियां, क्योंकि लड़कियों को होता है यार मेरा घर बस जाए, है ना, तो वो मेरे पास आती है, मैडम देखिए ना मेरे हस्बैंड ने डिवोर्स का केस फाइल किया हुआ है, क्या होगा, क्या मैं किसी तरह से इसको रोक सकती हूँ। मैं ग्रिड भी नहीं देखती हूँ, मैं इनको सबसे पहले ये बोलती हूँ अगर वो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता है तो तुम कोई रेमेडी करके उसके साथ चली भी जाओगी तो 1 साल और रह लोगी, वो अल्टीमेटली तुम्हें छोड़ ही देगा। तो अगर वो नहीं रहना चाहता तो तुम जबरदस्ती क्यों उसकी लाइफ में जाने की कोशिश करो। यू बिल्ड योर ओन लाइफ नाउ। तो इसको एक यूनिवर्स का सिग्नल समझिए कि यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने पैरों पे खड़े होके अब इंडिपेंडेंटली रहो। अरे भाई शादी एक, क्यों नहीं लोग समझते हैं शादी इज अ बंधन, उसमें से अगर निकलने का मौका मिल जाए तो निकल जाओ यार। ठीक है, रह के देख लिया ना, क्या ही मिल गया। मैम एक्चुअली ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी, मतलब आई थिंक हमारी स्पिरिचुअलिटी में हर चीज का आंसर है। रिश्ते टूटने का मतलब ये नहीं होता कि आप खराब हो और गलत हो। हाँ कभी कभी भगवान वो मौका देता है कि यस तुम अपनी अगली जिंदगी बनाओ और तुम मेरे अंदर आओ, इन सब से जो टेम्पररी है इसमें से निकलो। ये यस। बहुत बड़ा सिग्नल होता है, मतलब ब्लेसिंग होती है। एकांत और जो वो अकेला होना अलग होता है, और एकांत ब्लेसिंग है। मतलब सॉलिट्यूड इज अ ब्लेसिंग, पीपल डोंट अंडरस्टैंड एक्चुअली। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर ठीक है, हम लोग बहुत प्रैक्टिकल नंबर्स है प्रीति जी, इसलिए ऐसे बात करें। कोई 2 नंबर वाला, 6 नंबर वाला, उसको ये चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि उसको चाहिए कि मेरे आसपास कोई होना चाहिए मुझे पैम्पर करने के लिए, मुझे प्यार करने। हमें लगता है ठीक है ना यार, जिसको जाना जाओ, हमें छोड़ दो अकेला। मैम आप कितनी अच्छी बात है, मेरे को कितने लोग ये कहते हैं कि अच्छा ये हेड मसाज करा लो, पैम्परिंग ये वो करा लो। मैं क्या, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए होती फील गुड के लिए, मैं अपने आप जनरेट कर लेती हूँ अपनी वो वाइब। यस, तो बहुत से लोग ऐसे देयर इन इज चीजों पे अगेन डिपेंड रीजन करते बिहाइंड दिस ना प्रीति जी। हमारे नंबर्स के पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है ना। हमारे नंबर्स वैसे हैं कि हमें लगता है ठीक है वी आर इंडिपेंडेंट यार, वी आर सेल्फ सफिशिएंट, हम कर सकते हैं। तुम्हें करना है प्यार से करो, नहीं करना है तो हम अपने लिए कर लेंगे, हमें नहीं जरूरत है कि कोई हमारे लिए करे। लेकिन वहीं पे अगर कोई और नंबर होगा, 5 नंबर है, 2 नंबर है, 7 है, वो चाहता है कि मेरे आसपास लोग रहें, मुझे प्यार करें, मुझे पूछें रोज तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आए, आज तुम कैसा फील कर। बोले जाओ यार काम करने, तो हमारे पास टाइम नहीं है ये सब बातें करने का। प्रॉब्लम भी हो जाती है ना इससे, फिर वो लोग हर्ट भी बहुत होते हैं और पूरी हाँ जिंदगी इसी में बिता देते हैं, दुख में कि इसने मुझे कुछ नहीं है, पूरी जिंदगी उसकी दुख में बिता देते हैं। यस। बड़ी बड़ी तकलीफ होती है लोगों को ऐसे में देख के। बट आप उनको उनकी मेंटल स्टेट से शेक नहीं कर सकते, वो उसी में जिएंगे, क्या करो। वो उनकी थिंकिंग ऐसे ही बनी है। दे विल नॉट लुक फॉर पॉजिटिव थिंग्स कि चलो यहाँ से एनर्जी शिफ्ट करके कहीं और लगा दें, ठीक या है, नहीं वो मिल उनके रहा तो बस कहीं का ही और नहीं से होता मिल जाएगा। प्रीति जी। हमारी जो ग्रिड होती है ना, वो हमारा एक कार्मिक मैप है ना। तो हमारी ग्रिड को, हमारी नेटल ग्रिड को जैसे हम चेंज नहीं कर सकते ना, वैसे ही हम अपने कार्मिक मैप को चेंज नहीं कर सकते। भगवान ने अगर हमें अमरूद बना के भेजा है तो हम अपने आप को वाटरमेलन में चेंज नहीं, कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट इज नॉट, हमारे भी हाथ में नहीं है वो। हाँ मैम, पर कहीं ना कहीं कभी तो ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, कभी तो होगा, नहीं, किसी बट आई जन्म में बिलीव कि होगा। सबकी लाइफ में ना फिर एक ना एक पॉइंट आता है जब वो इंट्रोस्पेक्ट खुद से ही करते हैं और तब उन्हें रियलाइज होती हैं चीजें। हाँ, जब तो कोई वो पॉजिटिव आगे नंबर, पीछे जब करके कोई आता स्ट्रॉन्ग ही है। नंबर्स की दशा आएगी तो उनको समझ में आएगा कि भाई ये सब चीजें फालतू में मैम ये भी होता है, इन्फ्लुएंस भी होता है। आप सही जगह पे पहुंच जाते हो तो आपको वो चीज वो लोग निकाल भी लेते हैं। Yes. आपको कोई लोग आंखें खोल देता है कि ये देखो ये है, वेक अप, राइज। जैसे आप उनको बोलती हो कि 1 साल चल जाएगी, 2 साल चल जाएगी, जब नहीं रहना है तो अल्टीमेटली टूटेगी, फिर दुख होगा, 2 साल और इन्वॉल्व होगी और ज्यादा दुख होगा। जितनी हाँ जल्दी डन एंड डस्टेड करो, ये सही है, तब बहुत तकलीफ होगी और जुड़ जाओगी, फिर उसको तोड़ने में और दर्द होगा।
तो ये तो तो सही मैं है। तो डेफिनेटली, लोग बोलते हैं कि घर को बचाना चाहिए, जितना हद तक हो सके उसको होल्ड करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर एक इंसान ने गिव अप कर दिया और उसने सोच लिया कि मुझे नहीं रहना है, तो शादी इज़ अ टू वे प्रोसेस। जब वो सामने वाले ने रस्सी छोड़ दी है, तो आप वो टग ऑफ वॉर में अकेले नहीं रह सकते हो। ठीक है ना? हाँ मैम, ये भी सही है, पर जहाँ पर बच्चों का और वो सब मामला आता है, मुझे पर्सनली लगता है, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं मेरे भी, बट मुझे लगता है कि उनकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ों को बचाया भी जाए। मतलब अनलेस कि आपकी जान पे बनाए या कुछ हो जाए, बहुत ही सीरियस हो जाए, थोड़े बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट और बर्दाश्त कर भी लेनी चाहिए एक किसी के लाइफ के लिए। मैं तो कहती हूँ कि लोग यार इतनी बातें करते हैं, फिर फेमिनिज्म ठीक है, वो जा रहा है तो जाओ ना, आप अपने फेमिनिज्म के बल पे कुछ करके दिखाओ, फिर अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनो। आप उनको दिखाओ कि यस आई कैन सर्वाइव एंड आई कुड रेज यू ऑल्सो विदाउट एनी हेल्प। मैम ठीक है, वो बात भी ठीक है, बट फादर फिगर या मदर फिगर चाहिए भी उतना, तो चलो चलो यार, हम कहीं से कहीं और पहुंच गए हैं। तो हम लोग रेमेडीज कर रहे थे नंबर 1 की। ठीक है, तो सबसे पहली रेमेडी क्या होती है? डायरेक्ट रेमेडी होती है कि सुबह उठ के अपने पापा के पैरों को हाथ लगाना है, मतलब चरण स्पर्श करना है। अब उसके आगे क्या क्या क्लॉजेज हैं वो आपको सबको पता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह सुबह उठ के पैरों को हाथ नहीं भी लगाया जाए, लेकिन पूरा दिन पापा की बात मानी जाए, उनको खुश रखा जाए, उनको इज्जत दी जाए, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। बट ठीक है, चलो इट्स ओके। अब एस्ट्रोलॉजी में ऐसा ही लिखा गया है ये रेमेडी एज इट इज, तो इसलिए हम ये भी बोल देते हैं कि सुबह उठ के पापा के पैरों को हाथ लगा लेना। ठीक है, उससे आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरी डायरेक्ट रेमेडी क्या होती है? अच्छा, एक चीज और, रेमेडीज जो होती है ना, नंबर, किसी की भी नंबर की पावर को बढ़ाने के लिए, एक दो तरह की रेमेडीज होती है। एक होती है डायरेक्ट रेमेडी और एक होती है इनडायरेक्ट रेमेडी। ये आप लिख लीजिए। ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ रेमेडीज। वन इज डायरेक्ट रेमेडीज, सेकेंड इज इनडायरेक्ट रेमेडीज। ठीक है, डायरेक्ट रेमेडी कौन सी होती है? जो आपका फ्रेंडली नंबर है, जैसे आप जिस भी नंबर की रेमेडी कर रहे हो, अगर वो आपके पर्सनालिटी नंबर के साथ फ्रेंडली है, तो आप वो रेमेडी एज इट इज कर सकते हो। इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट रेमेडी। ठीक है, इनडायरेक्ट रेमेडी क्या होती है कि ये नंबर, जिस नंबर की मैं रेमेडी करने वाला हूँ, वो मेरा एनिमी नंबर है, तो मैं सीधे जाके क्या अपने दुश्मन से हेल्प मांग सकती हूँ? नहीं मांग सकती ना। तो मैं इनडायरेक्टली किसी से कहलवाऊंगी कि यार इसको प्लीज बोलो अपनी गाड़ी यहाँ से हटा ले, मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है ना। हम सीधा, जैसे होता है ना, मम्मी और पापा की जब झगड़ा हो जाता है ना, तो बीच में जो बच्चे होते हैं ना, उनको उनके थ्रू मैसेज पास कराया जाता है। पापा सामने ही बैठे होते हैं, हम क्या बोलते हैं? पापा को बोल दो खाना बन गया है ना। तो पापा भी सुन रहे होते हैं, हमें भी पता है वो सुन रहे हैं, लेकिन हम बच्चे को, हम सीधा उनको नहीं बोलते हैं, बच्चे को बोलते जाओ पापा को बोलो जाके खाना। पापा बोलते हैं मम्मी को बोल दो आज मैं बाहर से खा लूंगा, मुझे नहीं खाना है घर पे। ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रेमेडी। मतलब हमें उस इंसान से हेल्प भी चाहिए, लेकिन हम सीधा मांग भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम एनिमी नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट हमें चाहिए भी है। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, इफ यू आर 3 नंबर पर्सनालिटी और 6 नंबर आपका एनिमी नंबर है। ठीक है, अब 6 नंबर क्या देता है? लग्जरी। तो क्या 3 नंबर वाला बोलेगा मुझे पूरी उम्र, क्योंकि ये मेरा एनिमी प्लान है, मुझे लग्जरी नहीं चाहिए तुमसे? कौन 3 नंबर वाला बोलेगा मुझे मेरी लाइफ में लग्जरी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो हम क्या बोलेंगे? यार चाहिए तो है, लेकिन इससे मांगू कैसे? डायरेक्टली तो नहीं मांग सकता, ये तो मुंह पे देके मारेगा, बोलेगा चलो निकलो यहाँ से, तुम तो मेरे एनिमी हो, तुम्हें क्यों दूं? है, एक देव गुरु दूसरा दैत्य गुरु, क्या एक दूसरे की हेल्प करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो बीच में किसके पास जाएंगे? शिव जी के साथ पास, जो एक कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए। वो बोलेंगे शिव जी को प्लीज इनको बोलो मुझे ये चीज चाहिए, दे दो, है ना। शिव जी बोलेंगे ठीक है मैं इनको बोलता हूँ। अब जो दैत्य गुरु है वो शिव जी को अपना ईष्ट मानते हैं। जब ईष्ट ने कुछ बोल दिया तो वो मना करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो वो दे देंगे ना, चाहे खुशी से दें या कैसे भी दें, कि ठीक है मेरे ईष्ट ने बोला है तो इसी तो हम बोल रहे थे मैम। मान लीजिए दशा में आपका जो है वो 6 नंबर है, ठीक है, और अंतर दशा से 3 आ रहा है। अब दोनों तो एनिमी है। अब उस टाइम में हम जो रेमेडी कराएंगे, मान लीजिए किसी का एडुकेशन के नो लिए नो नो, हो चाहे तो किसी के लिए हो, तो उस हमें टाइम में किससे किसका काम करवा, करें? नहीं 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 पार्थ जी, ऐसे नहीं होता। हमें दशाएं नहीं देखनी है पॉजिटिव है मतलब एनिमी है नहीं, हमें खुद का देखना है कि हमारे साथ कौन सा नंबर फ्रेंडली है, हम उस नंबर की रेमेडी करेंगे, विच विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट रेमेडी। अगर हमें फिर भी उसी नंबर की रेमेडी करनी है एंड इट इज नॉट फ्रेंडली, तो फिर हम तब भी रेमेडी तो करेंगे, लेकिन वो इनडायरेक्ट रेमेडी होगी। क्लियर है? अच्छा। ठीक है, तो जैसे चलो तो मान लीजिए कोई 8 नंबर है, पर्सनालिटी नंबर 8 है, तो पर्सनालिटी नंबर 8 जो है वो 1 नंबर को अपना एनिमी मानता है। ठीक है, अच्छा। हम पर्सनालिटी नंबर 8 वाले को कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि आप डायरेक्ट रेमेडी कर लो सन के लिए। ठीक है, वो कर ही नहीं सकता, होगी ही नहीं पहली बात तो,
है ना, उससे कोई फायदा ही नहीं होगा, फिर उसको हम इनडायरेक्ट रेमेडी, पहले डायरेक्ट रेमेडीज पढ़ लीजिए। तो सन की जो डायरेक्ट रेमेडीज होती है वो क्या होती है, सूर्य को जल चढ़ाना, ठीक है, दैट इज अ डायरेक्ट रेमेडी। ये आपको कब करना है, ओनली इफ द नंबर इज फ्रेंडली विद योर पर्सनैलिटी नंबर, इफ नंबर 1 इज फ्रेंडली विद योर पर्सनैलिटी नंबर। ये मैं दशा की बात करूँ, ड्यूरिंग दशा अगर आप एक पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ किसी से कोई रेमेडी करवा रहे हो तो फिर आपको देखना है कि ये नंबर फ्रेंडली है या नहीं है। अगर फ्रेंडली है तो ही आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट डायरेक्ट रेमेडी इज सन बाथ। सन बाथ क्या होता है कि सुबह सुबह की जो धूप होती है, जस्ट आफ्टर सनराइज, है ना, विद इन 1 आवर ऑफ सनराइज आपको सूरज की रोशनी में टहलना है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपने देखा पुराने जमानों में क्या होता था, घर का जो ब्रह्म स्थान होता था, मतलब घर का जो सेंटर होता था, वहां पे नहाते थे लोग आंगन में, है ना। पुराने जमानों में एक चीज और होती थी, मुझे नहीं पता आपने किसी ने देखी होगी, हमारे घर में था, ठीक है, अभी रिसेंटली तक भी था, अभी हमने चेंज कर लिया सारा, ठीक है। तो क्या होता था कि वॉशरूम के पास छत नहीं होती थी, जहां पर हम नहाते थे ना, बाथरूम जो होता है हमारा, टॉयलेट की बात नहीं हो रही, बाथरूम के ऊपर छत नहीं होती थी, वहां पे सब लोग ना, उसकी दीवारें होती थी ऊंची ऊंची, लेकिन ऊपर से बिल्कुल खाली होता था, क्यों, ताकि ऊपर से सनलाइट आए, है ना, उसके पीछे लॉजिक होता था, राइट। दिस इज अ वेरी लॉजिकल थिंग। आजकल के लोग बहुत मॉडर्न हो गए, तो हमने बहुत सारी चीजें खुद ही करना छोड़ दी, जिससे हमें नुकसान हो रहे हैं। लेकिन जब आप नहा रहे होते हो ड्यूरिंग दैट टाइम, अगर आपके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट गिर रही है तो दैट मीन्स कि सूर्य की ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपका नंबर 1 स्ट्रांग हो रहा है, आपका सूर्य स्ट्रांग हो रहा होता है, ठीक है। तो क्योंकि आजकल लोगों के घरों में इस तरह के बाथरूम्स है नहीं, तो हम उनको क्या बोलते हैं कि भाई बाहर जाके नहा, जैसे आपने कभी देखो हमारे यहाँ गांव में जो मंदिर होते हैं ना, मंदिर के पास ही ना एक छोटी सी एक पानी का सोर्स होता है, वहां पे नहा के फिर मंदिर, मतलब लोग घर से भी नहा के आते हैं और उसमें भी नहा के फिर मंदिर के अंदर पानी वो जाते हैं पूजा करने के लिए, उसको बावली बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें नहा के अंदर और उसके ऊपर कभी छत नहीं होती है, क्लियर है। तो वो क्यों, क्योंकि जब आप सुबह सुबह मंदिर में आओगे, फिर वहां पे बिना छत वाले मंदिर में बावली में नहाओगे, तो आपके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, आपका सूर्य स्ट्रांग होगा, फिर आप एक स्पिरिचुअल माहौल में हो, फिर जाके अंदर पूजा भी करोगे, मतलब वो आपकी मैनिफेस्टेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो रही होती है, क्लियर है। तो ये डायरेक्ट रेमेडी है कि आपको सन बाथ लेना है, ठीक है। थर्ड थिंग, ये तो हो गई 2 डायरेक्ट रेमेडीज। इनडायरेक्ट रेमेडीज, डायरेक्ट रेमेडी क्या होती है, जो सिर्फ वही कर सकता है जिसका नंबर फ्रेंडली है, जिसका नंबर फ्रेंडली नहीं है, है ना, वो इनडायरेक्ट रेमेडीज करेगा, प्लस वो ये भी कर सकता है। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी, मैं कह रही हूँ जो डायरेक्ट रेमेडीज हैं अभी मैंने जो बोली हैं, वो ये वाला इंसान कर सकता है जिसका पर्सनैलिटी नंबर 1 के साथ फ्रेंडली है, ठीक है। उसके बाद जो इनडायरेक्ट रेमेडीज है वो भी हम कर सकते हैं, अगर हमारा नंबर फ्रेंडली है तो हम वो इनडायरेक्ट रेमेडीज भी कर सकते हैं। मतलब हमारे पास 2 तरह की, जिसका 1 नंबर फ्रेंडली है वो 2 तरह की रेमेडीज कर सकता है सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। लेकिन जिसका सन फ्रेंडली नहीं है वो सिर्फ इनडायरेक्ट रेमेडीज करेगा। वो इनडायरेक्ट रेमेडीज कौन सी हैं, आपको अपने पास कॉपर कॉइन रखना, जैसे मैंने पार्थ जी को, ये तो बहुत इलेबोरेटली मैंने समझाई हुई रेमेडी है ना, कॉपर का एक 10 ग्राम का सिक्का लाल कपड़े में लपेट के अपने जेब में रखना है हमेशा, सन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। अपने माथे पे लाल तिलक लगा सकते हो रोज पूजा के बाद, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से ये इनडायरेक्ट रेमेडीज हैं जो कोई भी कर सकता है, ठीक है। फ्रेंडली नंबर वाला भी कर लेगा, जो अनफ्रेंडली नंबर है वो भी कर लेंगे, ठीक है। अब ना मैम 1 के तो सभी फ्रेंड्स होते हैं, तो फिर ये तो सब डायरेक्ट रेमेडीज कर सकते हैं ना 1 नो के। नो नो, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। 1 सबका फ्रेंड होता है, लेकिन 1 के फ्रेंड सभी नहीं होते हैं, ठीक है। 8 नंबर 1 का फ्रेंड नहीं है ना। सबसे बड़ी एनिमिटी शनि में और सूर्य में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो रिश्ता है ना वो 2 तरफ से चलता है, सामने वाला मानता है आपको या नहीं मानता है वो उसकी मर्जी है ना। आप बोल दो भाई पड़ोसी के साथ मेरी बहुत बनती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और पता चले पड़ोसी बोलता है यार ये तो रोज ही आ जाता है मुंह उठा के, अब मुझे हंस के बात करनी पड़ेगी इससे, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो भी आपको पसंद करता है। आपको वहम है कि बस कि वो मुझे पसंद करता है, वो करता नहीं है असली में, ठीक है ना। तो ये भी आपको चीज ध्यान में रखनी है। चलिए, तो ये रेमेडीज हमने कब करनी है, जब हमारी ग्रिड में 1 है, पॉजिटिव है और हमें उसको स्ट्रॉन्ग करना है। अब एक इंसान बोलता है मुझे भी सन की ब्लेसिंग्स चाहिए लेकिन मेरी ग्रिड में तो 1 है ही नहीं, तो मैं क्या करूं, क्या मैं ये रेमेडीज नहीं कर सकता हूं। तो हमने फिर भी क्या बोला, आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी रिजल्ट्स लाने के लिए। तो जिसकी ग्रिड में सन है ही नहीं उसको कौन सी रेमेडीज करनी है। अगर चलो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपकी ग्रिड में सन नहीं है तो क्या होगा,
आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर एब्सेंट है, लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये सब चीजें आप में नहीं होंगी। तो इन लोगों को हम क्या बोलेंगे कि बुजुर्गों के पास बैठा करो। जब भी कोई काम करते हो तो बड़ों की सलाह लिए बिना मत करो। जैसे आपको कोई बिजनेस शुरू करना है या कुछ भी करना है, और आपकी ग्रिड में 1 नंबर नहीं है, हम क्या बोलेंगे, ठीक है, आपके दिमाग में एक प्लान है पूरा कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, फिर भी जाके पापा से एक बार बात करो, उनसे पूछो कि पापा क्या मैं जो करने वाला हूँ वो ठीक है ना। तो इन लोगों को हम क्या बोलते हैं, ऑलवेज सीक सजेशंस एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर सीनियर्स एंड फ्रॉम योर एल्डर्स। अब जरूरी नहीं है पापा, एल्डर्स कोई भी हो सकते हैं, सीनियर्स आपके बॉस हो सकते हैं, आपके चाचा हैं, ताया हैं, कोई भी है जो आपसे बड़े हैं, ठीक है, उनसे आपको ब्लेसिंग्स लेनी है। एंड ये जो सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की रेमेडीज जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपको एज पर द फ्रेंडशिप टेबल इस इंसान को भी आप करवा सकते हो, अगर नंबर 1 प्रेजेंट है ही नहीं तो भी, ठीक है। क्लियर हो गई 1 नंबर की रेमेडीज क्या करनी है हमें, ठीक है। आगे चलें, ये हम कौन से नंबर कर रहे हैं, जो आपकी ग्रिड में प्रेजेंट है और आपको उनको स्ट्रॉन्ग करना है, या अगर नहीं भी प्रेजेंट है तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए। ये हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। लाल तिलक जो लाल तिलक बोल रहे हैं, वो लाल तिलक प्लेन हो जो सिंदूर का होगा, या लाल जो चंदन का होता है, दोनों आता है ना, एक तो व्हाइट चंदन आता है, एक तो लाल चंदन आता है। दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, लाल चंदन भी लगा सकते हैं, लाल सिंदूर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हाँ सॉरी, एक क्वेश्चन है। तो ये जो आपने रेमेडीज बताई, एक तो ये था कि अगर हमारे ग्रिड में 1 है और 1 पॉजिटिव है और हमारा फ्रेंडली है विद द पर्सनालिटी नंबर एंड ऑल, ये व्हाटएवर जो है हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, 1 हमारे नंबर्स के साथ फ्रेंडली होना चाहिए। और अगर 1 हमारा नेगेटिव हो तो वो अलग सेट में आप हाँ, वो अलग से करेंगे रेमेडीज, ठीक है। अभी पॉजिटिव नंबर्स की रेमेडीज करेंगे, चलो वो भी मैं साथ में करवा ही दे, चलो वो भी साथ साथ में कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए किसी की ग्रिड में 1 नेगेटिव है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो अभी हमने जो भी रेमेडी की है, हमने क्या किया है, तिलक लगा लो, तांबा अपने पास रख लो, पापा की ब्लेसिंग्स ले लो, सजेशंस ले लो, हम क्या कर रहे हैं, सब चीजें ले रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, धारण कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस नंबर की पावर को अपने में बढ़ाना है, हम उसको ऐड कर रहे हैं ना। अगर आपकी ग्रिड में 1 नेगेटिव हो जाए तो क्या करना है हमें, कि ये तो ज्यादा हो रहा है ना, ये जरूरत से ज्यादा हो रहा है, तो क्या करेंगे, उसकी पावर को घटाएंगे ना, कम करेंगे ना। तो क्या करेंगे, 1 नंबर से रिलेटेड चीजों को डोनेट करेंगे। और 1 नंबर से रिलेटेड चीजें क्या होती हैं, सबसे पहला तांबा जो होता है वो सन को डिनोट करता है। तो हमने क्या करना है कि भाई 10 ग्राम का एक सिक्का ले लो, उस सिक्के को हर संडे को कोई रनिंग वाटर सोर्स होता है, अगर आपके पास वहां पे फ्रेश रनिंग वाटर सोर्स है तो उसमें प्रवाहित कर दो, उसको जल प्रवाह करो उसको, ठीक है। तांबे को जल प्रवाह करो, हर संडे को कम से कम 10 ग्राम का एक कॉइन जल प्रवाह करना है आपको, समझ गए आप, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताऊंगी, जल प्रवाह मतलब बहते हुए पानी में उसको वो कर दो, बहा दो, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज, हाँ कितने करने होंगे, कितने भी कर लो यार, जब तक रिजल्ट नहीं मिलता करते रहो, ठीक है। हालांकि ये रेमेडी बहुत इफेक्टिव है, 2-3 बार करने पे रिजल्ट मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी को मिनिमम बोलना है या मैक्सिमम बोलना है तो इट शुड बी 5 to 7 टाइम्स, ठीक है। तो इट विल टेक लाइक 1.5 महीना तक लग जाएगा, है ना। चलो एक चीज आपको और मैं बताती हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो तांबे के गिलास में पानी रखते हैं रात को और सुबह पीते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं, ये एक जनरल रेमेडी है कि भाई तांबे वाला पानी अच्छा होता है। जिन लोगों की ग्रिड में 1 नेगेटिव है उनको बोलेंगे तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी नहीं पीना है आपको, ठीक है। तांबे के बर्तन उनको यूज नहीं करने हैं जिनकी ग्रिड में 1 नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि हमें उसको धारण नहीं करना है, हमें तांबे को लेट गो करना है, उसको और ज्यादा अपनी बॉडी में नहीं बढ़ाना है। तांबे के गिलास में रखा हुआ पानी पीने से क्या होता है, आपकी बॉडी में वो तांबे के एलिमेंट वो जा रहे हैं कि नहीं, मॉलिक्यूल्स, आप उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हो, आपको वो नहीं करना है। अभी जैसे प्रीति जी ने बोला, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल रेमेडी। कोई ऐसा इंसान है जिसकी 1 नंबर की नेगेटिव दशा चल रही है और वो अननोइंगली तांबे के गिलास में पानी पीता है, आप उसको मना करोगे ना, भाई तांबे के गिलास में पानी पीना बंद कर दो, है ना, ही विल कम बैक टू यू आफ्टर फ्यू डेज ओनली एंड टेल यू कि बहुत फर्क पड़ गया यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस चीज से भी प्रॉब्लम हो सकती है मेरी लाइफ में। इट्स वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज, कभी भी नेगेटिव सन की दशा लेके कोई आपके पास आता है तो इट इज योर ड्यूटी ऑलवेज टू आस्क दैट पर्सन कि तांबे के गिलास में पानी तो नहीं पीते हो आप, अगर पीते हो तो उसको बंद कर दो पीना,
ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हर किसी के दिमाग में नहीं आती है। हर कोई आपको ये थोड़ी आके बताएगा कि मैं स्टील के बर्तन में खाना खाता हूँ या चांदी के या तांबे के, है ना? ये आपको पूछना है, क्योंकि डायग्नोज आपको करनी है प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। ठीक है ना? चलिए, अगर 1 नंबर आपकी ग्रिड में नेगेटिव है, एक तो आपको तांबा डोनेट करना है। डोनेट भी कर सकते हो, जल सबसे अच्छा होता है जल प्रवाह कर दो, क्योंकि आप सन को आप क्या ही डोनेट करोगे भाई, वो सबके पापा हैं, उनको क्या ही दोगे आप। ठीक है, तो डोनेट नहीं करना है, जल प्रवाह करना है। दूसरी चीज ये होती है कि अच्छा, कुछ जनरल रेमेडीज होती हैं, सन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जैसे उस दिन पार्था जी ने पूछा था, सूर्य को जल चढ़ाना इज अ काइंड ऑफ एनर्जी हीलिंग। मैनिफेस्टेशन पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे रिजल्ट्स चाहिए। अगर आपकी ग्रिड में पावर कम है और आप उसको बढ़ाना चाहते हो, तो आप बोलोगे सूर्य देव प्लीज मुझे ब्लेस कीजिए फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना? अगर ज्यादा है तो भी मैनिफेस्ट करो कि सूर्य देव मुझे अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, प्लीज अपनी पावर को थोड़ा सा कम कर लो, इसकी थोड़ा गर्मी ज्यादा हो रही है, मुझे इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड, आई जस्ट वांट यू टू बी विद मी, लेकिन थोड़ा सा अपना ताप कम कर लीजिए, है ना? जैसे होता है ना कि आपके घर में कोई मेहमान आया हुआ और वो बहुत गुस्से वाला है और आप डरे हुए हो, यार इसको खाना खिलाएंगे कहीं नमक ज्यादा हो गया तो ये गुस्सा ना कर ले, तो हम उसको पहले क्या बोल देते हैं कि ना आज हमारी बेटी ने खाना बनाया है, इसको थोड़ा कम बनाना आता है, अगर थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो आप बता देना, हम ठीक कर लेंगे, हम पहले से बोल देते हैं। तो सामने वाला भी सोचता है कि गुस्सा नहीं करता, फिर एकदम एब्रप्टली गुस्सा नहीं करता कि हाँ चलो ठीक है ना? लेकिन अगर आप उसको बोलोगे नहीं ना, तो बोलेगा ये क्या बनाया है भाई खाना, मुझे तो मजा ही नहीं आया खाने में, वो एब्रप्टली बोल देगा ना मुंह पे। ठीक है, तो इस तरह से वो एक तरह से हम सूर्य को क्या बोलते हैं कि सूर्य देव आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो रही है मेरी ग्रिड में, प्लीज इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए, अदरवाइज आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद यू एज सच। ठीक है, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा मत करो प्लीज, देखो मैं बेचारा छोटा बच्चा हूं, मैं डर जाता हूँ गुस्से से। ठीक है ना? ये बोल सकते हैं हम। तो इट इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। जब आप सूर्य की रेमेडी कर रहे हो, इट इज ऑल अबाउट द मैनिफेस्टेशन। सूर्य पिता हैं, वो देने के लिए बैठे हैं, आपको मांगना आना चाहिए उनसे। आपको क्या चाहिए, आपको उनको ये बोलना है कि पापा आप बहुत गुस्से में बात करते हो, प्लीज मुझे डर लगता है, आप थोड़ा प्यार से बात करो, या आपको ये बोलना है कि पापा आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ, प्लीज कीप ब्लेसिंग एंड प्लीज कीप लविंग मी। दोनों में फर्क है ना? एक पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो बच्चे ने बहुत मासूमियत से आके बोल दिया पापा मुझे बहुत डर लगता है आपसे, तो पापा एक बार तो सोचेंगे ना, अरे बाप रे मैंने तो नोटिस ही नहीं किया, तुम्हें डर लगता है मेरे गुस्से से, बेटा अभी मैं थोड़ा सॉफ्ट, ऐसे होता है ना? तो ये है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो रेमेडी करते टाइम। क्लियर है? तो तांबे को डोनेट करना ये एक डायरेक्ट मैसेज है कि पापा आप बहुत गुस्सा करते हो, देख लो आप प्लीज थोड़ा ऐसे मत करो, ये डायरेक्ट मैसेज है। ठीक है, लेकिन जल चढ़ाना तो हमें नहीं पता है कि बच्चा आगे पापा के पास खड़ा है, जब तक बोलेगा नहीं पापा को कैसे समझ में आएगा कि तुम क्या चाहते हो? बोलना पड़ेगा ना कि पापा चाहिए कुछ, या पापा प्लीज गुस्सा मत करो, है ना? आपको समझ में आ गया दोनों का जिस्ट क्या है दोनों चीजों का? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो दीज आर द रेमेडीज व्हेन वन इज नेगेटिव इन योर ग्रिड। देयर इज वन मोर वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी इफेक्टिव रेमेडी इज दैट यू हैव टू अवॉइड सॉल्ट्स ऑन एवरी संडे। नो सॉल्ट संडे होना चाहिए आपका। इफ सन इज नेगेटिव इन योर ग्रिड, यू मस्ट नॉट कंज्यूम सॉल्ट इन एनी फॉर्म ऑन संडेज। ठीक है, आगे जाके जब हम नेम न्यूमरोलॉजी करेंगे तो और भी कुछ रेमेडीज बताऊंगी मैं आपको, एज पर द नेम होती हैं वो। ठीक है, वो आगे जाके चलेंगे, बट अभी के लिए इतना ही समझेंगे हम। ठीक है, क्लियर हो गया? सो दीज आर द रेमेडीज व्हेन सन इज नेगेटिव इन योर ग्रिड। जिसकी ग्रिड में सन नेगेटिव है वो लाल तिलक नहीं लगाएगा। ठीक है, जिसकी भी ग्रिड में सन नेगेटिव है वो रेड कलर के कपड़े या बहुत डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनेगा। जैसे हमने पीछे किया था ना, जब हम नंबर्स पढ़ रहे थे कि लकी कलर्स हैं आपके सन के, लकी कलर्स कौन से होते हैं? ऑरेंज होता है, रेड होता है। वो किस लिए होते हैं लकी कलर्स? मतलब जब लकी क्या होता है, कोई नंबर लकी कब होता है? जब वो पॉजिटिव है आपकी ग्रिड में, है ना? लेकिन जब वो नेगेटिव हो गए तो क्या वो आपके लिए लकी रहेगा? फिर नहीं ना, उसकी वजह से तो आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। फिर आप वो पर्टिकुलर रंग जो है वो अवॉइड करेंगे, रेड कलर नहीं पहनेंगे, ऑरेंज कलर नहीं पहनेंगे। ठीक है ना? क्लियर है? चलो मैम, पर सही है ना, जब इन चीजों की दशा या कुछ चल रही होती है, ये एक्सेसिव होते हैं, आप अपने आप अट्रैक्ट भी हो जाते हो। हाँ, वो तो डेफिनेटली आप ये चीज नोटिस करोगे, आप ये चीज नोटिस करोगे, जो नेगेटिव दशा चल रही होती है ना, आप उसके एलिमेंट्स की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होते हो। ये नेचर का एक तरीका है आपको वो अपने कर्मा फेस कराने का। नेचर चाहती है कि आप इस सिचुएशन में आओ, है ना? जिन जिन लोगों के लिए मैं ये पूछ रही हूँ, मैं अपना मेंटली पिक्चर कर रही हूँ,
तो वो सच में ही करते हैं, लाल तिलक भी लगाते हैं और ये कपड़े भी पहनते हैं। और अभी मुझे समझ आ रहा है कि नहीं करना चाहिए आपकी बात सुन के। उनका मन करेगा कि हम ये करेंगे, लेकिन आपको उनको बताना है कि भाई मत करो ये, इससे आपकी लाइफ में हो सकता, देखो क्या होता है ना, 1 नंबर इज अ नंबर ऑफ लीडरशिप, ईगो, डोमिनेंस, नेगेटिव 1 की बात हो रही है। तो लाल तिलक अपने आप में क्या है, इट इज अ साइन ऑफ लीडरशिप, इट इज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस, इट गिव्स यू लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। आप देखो कि ये जो राजपूत लोग होते हैं और ये सब, जैसे मेरे भी घर के सब मेल हैं, वो सुबह तिलक लगाए बिना घर से नहीं निकलते हैं, उनको लगता है हमारी बेइज्जती हो जाएगी हम तिलक के बिना घर से निकलेंगे तो, है ना। हाँ मैम, अलग अलग है। मेरे गुरुजी तो हमेशा हल्दी का तिलक लगाने के लिए कहते हैं, जुपिटर के लिए, वो तो ये कहते हैं। पता नहीं, अलग अलग है। आप ना, ऐसे बिना आप देखे राजस्थान में जाओगे या आप नॉर्थ इंडिया में आ जाओगे जहां पर राजपूत ज्यादा होते हैं, आप देखना। अभी आजकल की जनरेशन का तो मैं कुछ उतना बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन जो हमारे पापा की जनरेशन या हमारे हस्बैंड की जनरेशन है, वो ऐसी है कि उनको लगता है कि तिलक लगाए बिना निकलना मतलब कपड़े पहने बिना निकलना घर से। उनको लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम तिलक लगाए बिना घर से निकल जाएं, और तिलक भी ऐसे लंबा वाला लगाएंगे, है ना। और उनको लगता है कि जितना लंबा तिलक है मतलब उतना ज्यादा डोमिनेंस शो करेगा ये सामने वाले पे, ठीक है। दिस इज अ साइकोलॉजिकल थिंग, है ना। तो आपको जब आप लाल तिलक लगा रहे हो, मतलब एक तो वैसे ही सन नेगेटिव हो रखा है आपकी ग्रिड में, तो नेगेटिव सन क्या देता है, ईगो, डोमिनेंस। आप ऊपर से तिलक भी लगा रहे हो, आप उसको और मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। वो गलत डिसीजन लोगे आप, ईगो और उसमें कैरिड होके आप बैलेंस डिसीजन नहीं लोगे, गलत डिसीजन लोगे। यस, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें आपको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग द नेगेटिव दशा ऑफ सन। क्लियर है। So these are all the remedies for number 1 if it is positive or negative in your grid. आगे कर ले, नंबर 2 कर ले। क्या टाइम हुआ है? होगा मैम टाइम। यस मैम। हो गया मैम, आपको मैम ये लास्ट वीक की क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल है या फिर से एक्सेस मांगना पड़ेगा? मुझे ना आप डेट बता देना, कौन सी डेट की चाहिए, मैं दे दूंगी, ठीक है। मैं आपको रात को बता दूंगी। हाँ हाँ, जब भी चाहिए होगा। मैं ना कई बार क्या होता है कि